नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों जो कि एनटीपीसी का सीबीटी टू का दोस्तों ये पेपर है जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का पेपर है दोस्तों 13/6/2022 का। जो कि दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का जितना भी ऑल शिफ्ट का सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि दोस्तों 70 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 71 से स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड जो है वाई से 50% कार्य को अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई के कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से इस कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है, तो पी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क से है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। जो कि एक्स और वाई जो है ना, देखिए एक्स जो है 18 दिन में पूरा करता है, वाई कितना दिन में 30 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आगे दिया गया जेड वाई से 50% अधिक कार्य कुशल है। ये वाई हो गया और ये जेड। अगर वाई दोस्तों ये 100 काम करता है, 100 क्षमता है कार्य करने की, तो जेड जो है वाई से 50% तक आती है, यानी ये 50 हो गया। टोटल काम निकाल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो पी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 9 दिन में। चलिए बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले प्रथम 10, सबसे पहले 2 हो गया, 3 5 7 11 13 19 17 19 23 29, ये जो है 10 संख्या हो गया। समांतर माध्य पूछा गया है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होते हैं, कुल पदों का योग, यानी जो जितनी संख्या है 10 अभाज्य संख्या उसको जोड़ देंगे। उसके बाद कुल पदों की संख्या, टोटल कितनी संख्या है 10 है, उसके बाद दोस्तों भाग कर देंगे, ये संख्या निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से दोस्तों दिया गया है, जैसे कि WL(x) बराबर SHT है, तो FGJ बराबर BCF है, तो KPF किस प्रकार लिखा गया है। तो दोस्तों इसका जो है ना सभी में +4 ऐड हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दिया गया है कि 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान दिशा निर्देश जारी किए। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बायोटेक फ्राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए एक्स 6 अंकों को वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। एक्स को 424 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों एक्स जो है ना 6 अंकों को वह छोटी से छोटी संख्या है, तो ये जो है दोस्तों 20, 21, 22, 24, 28 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9240। जो संख्या आएगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी, 1 पे 5 जीरो, ये छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछे 6 अंकों की तो 6 9 होगा, कितनी 1 2 3 4 5 6, ये जो है बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। चलिए इसको हल करेंगे, भाग देंगे, जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों शेषफल 5 प्राप्त होता है, क्या है तो उसमें 5 जोड़ देंगे। उसके बाद जो संख्या है दोस्तों 6 अंकों की, उसको 462 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 462 से भाग करेंगे, जो आएगा भागफल वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह इसका भागफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बनाइएगा। चलिए देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया।
दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अजय कुमार। 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार ने ग्रहण किया। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय की 4 इकाइयों में से एक है। किसी स्थापना दिवस जिसकी 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों, प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों के उत्पादन के लिए एक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जो कि दिया गया है 36, 58, 21, 23 बराबर 23 है। 41, 39, 20 बराबर 20 है। 39, 52, 34 बराबर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में देखिए, बताइएगा बनाकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर दायां से दायां बोला जाए, देखिए क्या बोला गया, दाएं से दायां बोला जाए तो माइनस करना है। क्या है? माइनस करना है। तो 12 दाएं से अक्षर के दाएं 5वां यानी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अंग्रेजी को उल्टा क्रम में लिखा गया है और दाएं से पूछा गया है, तो दाएं से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या है आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 67 छात्रों की एक कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से 12वां और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है, तो कितने छात्रों का स्थान टीम और ऋषभ के बीच है? देखिए दोस्तों, टोटल छात्र कितना है? 67 है। टीना का स्थान कितना है? 12वां है। ऋषभ का स्थान कितना है? 26वां है। तो टीना और ऋषभ के बीच छात्रों की कुल संख्या, तो देखिए टोटल कितनी है? 67। ये दोनों को 12 और 26 को जोड़ दो, ये कितना हो गया? 38। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 में से 8 जाएगा, कितना हो गया? 9, यानी 29 हो गया। ये 29 हो गया टोटल। उसके बाद टीना तथा ऋषभ के बीच मध्य कितने हैं? 29। उनके ऋषभ, टीना और ऋषभ के बीच में कितने छात्र हैं दोस्तों? 29। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, प्राथमिक। तो दोस्तों जो है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस श्रेणी में थी? प्राथमिक, जो कि 54.6%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात बांटी जाती थी। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगा? टोटल राशि दोस्तों 1470 है और मोहन और बीच की कितना अनुपात है? 4, 3, 7। इसको कटा देंगे, ये 2 बार में 1, 0, यानी कितना हो गया दोस्तों? 210। ये जो है 3x हो गया और ये कितना हो गया दोस्तों? 4x। तो x के बराबर इतना हो गया। पूछा गया है कि मोहन की कितनी राशि, तो ये जो है ना अनंत और मोहन, ये 4 से गुना कर दे, तो 4 कितना हो जाए? 4 दूनी 8, 840। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत उल्लेखित है? तो रिट जारी करने के अनुच्छेद दोस्तों 226। चलिए, जिसमें कि 5 प्रकार की रीट है। क्या है दोस्तों? 5 प्रकार की रीट है। क्या है? 5 प्रकार की रीट है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर दूरी तय करती है, तो इसकी दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखिए समय कितना दिया गया? 18 सेकंड। दूरी कितना दिया गया? 140। इसको चाल बराबर क्या है? मीटर पर सेकंड में। अगर ये कितना चाल निकल जाएगा दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? 140, ये 18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब वहीं पूछा गया घंटा में, तो उसको घंटा में बदल दीजिए, किसे? 18/5 से गुना कर दीजिए, इसका निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 7 मित्र KLMNOF और Q एक सीधी बेंच की उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। M और Q किसी के सिरे पर नहीं बैठा। K ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। Q और N के मध्य केवल P बैठा है। L K के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। K O के बाईं ओर दूसरे स्थान बगल में बैठा है। तो बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दोस्तों रीजनिंग से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष है।
देखिए सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेन किताबें हैं। तो सभी किताबें पेन हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो कौन सा निष्कर्ष? ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। देख लीजिए, देखिए ये डायग्राम बनाया गया है, आप लोग देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 140, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको निकालने का आसान तरीका है 144, 360 और 504। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे, जिसका कम डिफरेंस होगा वहीं उसी संख्या से घटाएंगे, नहीं तो उसको फैक्टर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका करेंगे नहीं तो इसका करेंगे। तो ये 144, 360 और 504 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ला डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो ला डलहौजी दोस्तों 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। चलिए ये राज हड़प नीति जो कि ये किसने चालू किया था? राज हड़प नीति ला डलहौजी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि इस दोस्तों 1854 में डाकघर सेवा, इसके समय में देखिए ला डलहौजी के समय में 1854 में डाकघर सेवा और 1853 में रेलवे सेवा की शुरुआत हुई। अगर पूछा जाए रेलवे सेवा की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो ला डलहौजी था 1853 में। 1854 में डाकघर सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कहता कि एंथ्रुम जिनका नामकरण एक प्रसिद्ध पुल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो दोस्तों ये मिजोरम का है। क्या है? मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, श्वेत पैगोडा, काला पैगोडा, अगला ऑप्शन है कांस्य पैगोडा और स्वर्णिम पैगोडा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो पूर्वी उड़ीसा के शहर पूर्वी के पर स्थित है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था, जो गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे। तो रथ के द्वारा यह मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य को समर्पित है, इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो देखिए विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया दोस्तों यूनेस्को में? 1984 में। चलिए ये जो कि उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता है। क्या है? श्वेत पैगोडा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में खाली स्थान के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अवसर पर। चलिए 31 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। कौन सा नहीं दोस्तों? कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा का, देखिए इसको कि कौन सा मात्रक? कैलोरी जो ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रा है, जबकि ऊर्जा की मान इकाई क्या है? जूल है। क्या है दोस्तों? जूल है। एम्पियर विद्युत धारा की, न्यूटन बल का और ओम विद्युत धारा का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो दोस्तों 93 का। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 94। किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लगभग 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है तो लेकिन विक्रय मूल्य वहीं रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए किसी वस्तु के बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। देखिए अगर मान लीजिए कि पहले 100 था, उसको बिक्री पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 74 का। कितना हो गया? 174 विक्रय मूल्य। उसके बाद विक्रय मूल्य पर फिर वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, पहले 100 था, 50% ये 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वहीं रहेगा। कितना? 174 रहेगा। तो उसका नया प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना हो गया दोस्तों? 24। 24 पर किस पे? 150 पे इंटू 100 कर देंगे, 16% का होगा। नया प्रतिशत लाभ कितना होगा? 16%। चलिए अगला क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में दिया गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? बनाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं,
दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। सी डी कोण सी का समद्विभाजक है जो ए बी से डी पर मिलता है और ई सी डी का मध्य बिंदु है। बी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय अभिक्रिया नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए तापीय प्रसार। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 2 फरवरी 2007 को 2 फरवरी 2007 को दोस्तों शुक्रवार था। तो 2 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों कौन सा दिन होगा, जो कि ये 2008 है 2007 है, तो इसका जो है ना एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा, जो कि 2007 और 2000 दोस्तों 8 है। तो ये इसको माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें लीप ईयर नहीं है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। दिए गए युग्मों में प्रत्येक दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिय करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न पर पालन करते हैं। इस प्रकार समूह को बताया कि समूह का युग्म चयन कर जो समझ। देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो संख्या है ना वो एक साथ मैच नहीं कर रही है, समूह का पालन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि 12 प्रति वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 100 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।